राखी, राखी, अरे राखी ये क्या है? मेरे सारे सूट तुमने के लॉन्ड्री में भेज दिए। मुझे कोई टाई नहीं मिल रही। ये टाई ले आया हूं मैं, देखो इस अबे मैं ये टाई सूट के साथ नहीं जाती संजय। अरे नहीं जाती तो मैं क्या करूं? अब ऐसा करो तुम ये उतार दो और सिर्फ टाई और शर्ट पहन। तो तुम बांधो मेरे लिए टाई। टाई तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी तक टाई बांधना नहीं आता। बड़ा हूं राखी, कहां बड़ा हूं? तुम क्या कर ठीक से खड़े हो जाओ। कमाल कर रही हो तुम। टाई तुम बांध रही हो, अपनी तरफ खींच रही हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा तो टाई तुम खुद बांधो। ओके प्लीज बांधो। घंटी बजी, 1 मिनट। अब तुम ये प्लीज तुम ये अपने गले में बांधो जब तक मैं खोलता हूँ। तुम क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं वो बात नहीं है। अंदर आओ। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मेरा ही तो घर है ये। कोई काम है तुम्हें? तुम्हारी याद आई सो चलिए। अनुराधा की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि तुम अनुराधा नहीं हो। संज, मैंने सारे सबूत दे दिए, पुलिस तक मान गई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें यकीन नहीं आता। संज, तुम्हें मुझ में कोई कमी नजर आती है? अच्छा चलो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मेरा नाम अनुराधा नहीं अंजलि है। अब बताओ, अनुराधा और अंजलि में तुम्हें कोई फर्क नजर आता है? मुझे ना अनुराधा से कोई मतलब था और न ही अंजलि से है। वाओ, रात रात भर बैठकर तुमने मेरे घर में मेरे साथ शराब पी, मेरे कंधे पर सर रखकर सोए, मुझसे शादी का वादा किया, यहां तक कि राखी को तलाक देने का फैसला लिया। अब कहते हो कि ना तुम्हें अनुराधा से मतलब है और ना ही अंजलि से। नॉट हैपनिंग। अब बताओ, मैंने जो कुछ भी कहा झूठ कहा? कहां खो गए संज? उन बीते हुए पलों को याद कर रहे हो शायद। देखो, वो मेरी भूल थी, मैं बहक गया था। तीर कमान से निकल जाए और किसी को घायल कर दे, उसके बाद अगर तीर चलाने वाला ये कहे कि उसका निशाना चूक गया, फिर भी वो अपने आप को मुजरिम कहलाने से बचा नहीं सकता। संज, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरी जिंदगी में मोहब्बत भर दी थी। संज, संज, उस वक्त सिर्फ तुम थे, मैं थी और वो हंसी पल थे, और उन लम्हों को हमारे सिवा और कोई नहीं जानता। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं ही तुम्हारी अनुराधा हूं, जिससे तुमने शादी का वादा किया था। Shut up. You shut up. ये हमारे आपस की बात है, तुम हम दोनों के बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। मैं संजय की बीवी हूं। राखी, तुम उसका कल थी, लेकिन मैं आज भी हूं और भविष्य भी हूं। एंड नाउ गेट आउट, क्योंकि मुझे सन से कुछ खास बातें करनी है। ये मेरा घर है, तुम यहां से निकल जाओ। चलाऊं गोली? स्टॉप इट! छोड़ो ये गन अनुराधा, छोड़ो ये गन। चलो, मेरी इस हरकत का एक फायदा तो हुआ। संज, कम से कम तुमने ये तो माना कि मैं अनुराधा हूं। सो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई फॉरगिव यू। लेकिन राखी, मेरे संज का ध्यान रखना, देखना उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे, or else you're gone. Bye. पता नहीं ये चाहती क्या है। संजय, वो चाहे कुछ भी चाहती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लड़की कुछ भी कर सकती है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है संजय। I really love you. हाँ, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। यहाँ पे कामयाबी मेरे कदम चूम रही है।
बाद में बात करती हूँ। I'll call you back, okay? तो संज, तुम्हारे यहाँ इस तरह आने को क्या समझूं मैं? हार या फिर जंग? हारते कमजोर लोग हैं और औरतों से जंग करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। यहां तुम्हारी जान जोखिम में है और तुम बात करते हो शान की। लगता है तुम सबको अपनी तरह सड़क छाप समझती हो। जो खानदानी होते हैं ना, वो अपनी जान गंवाकर अपनी शान को बचा लेते हैं। अच्छा, अगर तुम अपनी शान के लिए अपनी जान गंवा सकते हो तो ठीक है, मेरे नुकसान की भरपाई कर दो, वरना तुम्हारी इज्जत को बीच बाजार में नीलाम करूंगी मैं। तुम जो चाहती हो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो कदम उठाओगी उसके बाद मैं अपना कदम उठाऊंगा और मेरा हर कदम तुम्हारे कदम से ज्यादा खतरनाक होगा। रोहन और चमनलाल को अंदर भेज दो। कहिए, क्या काम है? मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमारी बातें ध्यान से सुनो और हमारे गवाह बनो। अब यहीं पे खड़े रहना और ध्यान से सुनना। संज, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देती हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हें फैसला करना होगा। या तो मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट्स में शामिल होना होगा मेरी शर्तों पर, या फिर मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये सपने देखना बंद कर दो तुम। संज, 3 दिनों का वक्त दिया है मैंने तुम्हें। पहला दिन सोचने के लिए, दूसरा दिन कोशिश करने के लिए, तीसरा दिन फैसले के लिए। लेकिन संज, जो चौथा दिन है ना, ये मेरा दिन है। और तुम दोनों, तुम हमारी बात के गवाह हो। देखते हैं कि ये चौथा दिन किसका होता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नादान है, जानता नहीं कि जब जली हुई रस्सी के बल खुलते हैं तो वो राख में बदल जाते हैं। चमनलाल, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस चमनलाल का चमन बहुत जल्दी उजड़ने वाला है, और साथ में आपका भी सर। भगवान झूठ न बोला इस बार फिर। कुछ करना होगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। संजय, एक बात कहूं? हाँ कहो राखी। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? संजय, तुम अनुराधा के साथ बिजनेस कर ही क्यों नहीं लेते? इसमें बुराई क्या है? अच्छा, जिस मुसीबत से मैंने अपना पीछा छोड़ा है, तुम चाहती हो कि मैं फिर से उसे अपने गले लगा लूं? संजय, वो औरत पागल है। एक्सीडेंट के बाद और भी पागल हो गई है, कुछ भी कर सकती है वो। भरोसा कब टूट जाए पता नहीं। बिजनेस करने के लिए मुझे रात दिन उसके साथ रहना होगा। अरे कब तक तुम अपने दिल को समझाती रहोगी? कभी ना कभी तो तुम्हारे अंदर की औरत जागेगी, और उसके बाद क्या होगा? फिर वही झगड़े, वही परेशानी, और बात तलाक तक पहुंचेगी जैसे पहले पहुंच गई थी। मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं डाल सकता राखी। तुम उससे मिलकर एक बार पूछ तो लो कि उसके साथ बिजनेस करने के लिए वो क्या चाहती है। वो बिजनेस अपने शर्तों पे करना चाहती है। क्या शर्तें हैं उसकी? ये मैंने उससे नहीं पूछा।
तो उससे मिलकर पूछकर तो देखो कि उसकी शर्तें क्या हैं। तो आखिर तुमने हार मान ही ली। संज, जब तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करना ही था तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? कहा था ना मैंने तुम लोगों से कि अगर जली हुई रस्सी के बल खोल दिए जाए तो वो राख में बदल जाते हैं। राइट, एज यूजुअल। लेकिन संज, एक बात अच्छी है कि तुम वापस लौट आए। तो बताओ, हम लोग प्रोजेक्ट पर कब से काम शुरू कर रहे हैं? पहले मैं तुम्हारी शर्तें जानना चाहता हूं। Fair enough। तुम दोनों गवाह हो। रोहन साहब आजकल वैसे भी काम ही के बचा हम दोनों का, ऑफिशियल गवाह बन चुके हैं हम लोग। चमनलाल, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि हम लोग गवाह हैं। आप बोले तो हम कसम भी खा लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। मैं भगवत गीता लेकर आता हूं। हाँ सर। That's it। संज, पहली शर्त, जब हम दोनों काम कर रहे होंगे उस वक्त जगह और वक्त इनकी कोई बंदिशें नहीं होगी। मेरी दूसरी शर्त, जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम्हारी बीवी का फोन नहीं आना चाहिए। तीसरी शर्त, मैं तुम्हारे घर, यहां तक कि तुम्हारे बेडरूम में भी जब मर्जी, जब मेरा मन चाहे तब आकर तुमसे मिल सकती हूं। चौथी शर्त, जब हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तब तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे और मुझसे शादी करोगे। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ओके, तो फिर नीलामी के लिए तुम तैयार? शराब! तुम समझती क्या अपने आप को? तुम कोई शहजादी हो, डिक्टेटर हो? एक बात सुन लो, तुम्हारी हस्ती मेरे सामने चींटी से कम है। मसल दूं तो तुम्हारी हस्ती भी मिट जाएगी। लेकिन चींटी को भी मसलने के लिए उसे हाथ में पकड़ना पड़ता है। पहले बस में तो कर लो मुझे, उसके बाद मसलने की सोच। तुम शायद जानती नहीं कि चींटी को पैरों से भी मसला जाता है। बेवकूफ इंसान इतना तक नहीं जानता कि आजकल इंसान वही है जो मौके का फायदा उठाए। क्यों रोहन? Am I right? जी, you are absolutely right। As usual। लेकिन इस वक्त मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, आके तुमसे बात करते हैं। जी, बहुत बुरा हो रहा है रोहन साहब। आप कब से अनुराधा मैडम के इश्क में दीवाने हैं और वो संजय साहब की दीवानी हो गई। अब ये आई हैं तो ये भी संजय की दीवानी हो गई। भगवान झूठ न बुलाए, मुझे तो लगता है रोहन साहब कि आपके नसीब में इश्क ही नहीं लिखा है। मैं तो डरता हूं कहीं आप कुंवारे नहीं मर जाएं सर। चमनलाल, तुम बहुत भोले हो। मैं कभी अनुराधा से इश्क नहीं करता था, मुझे तो सिर्फ उसकी दौलत से इश्क था। फिर चाहे वो अनुराधा की हो या किसी XYZ की। ये बात है तो फिर ठीक है सर, लेकिन इसका क्या करें सर? अगर ये ऑफिस में इन हो जाता है तो बहुत जल्द हम दोनों को आउट होना पड़ेगा। इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है चमनलाल। हमें दोबारा आरिफ को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। मिलो मिलो, मिलने का पैसा थोड़ी लगता है। सिर्फ मिलना नहीं है आरिफ, पहले जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करना है। अबे ओ चिकनी अंडी, सब काम को क्या हलवा समझता है क्या? बस पकाया और खा लिया। पिछली टाइम जो तुम लोग ने वो छोकरी का सुपारी दिया था ना,
बहुत करू निकली वो। करूं बोले तो? अबे करू बोले तो पतली गली दिखा के मोटी गली से वट गई वो। अभी वट गई बोले तो क्या मतलब भाग गई यार। आरिफ भाई, हम जानते हैं कि वो बहुत खतरनाक लड़की है, इसलिए तो हम लोगों ने तुम्हें उसकी सुपारी दी। नहीं, अगर आपने उनका काम तमाम कर दिया होता तो। अरे ये तेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्ड अटक गई है क्या तेरी? अरे रात गई बात गई, कोई नई बात कर। देख वो क्या है ना, ये गेम बजाने में बहुत टेंशन है, बहुत मचमच है उसमें। आप भी तो साफ साफ बात नहीं करते, अभी मचमच बोले तो क्या? अरे ओ खटिए के खटमल, मचमच बोला तो टेंशन, बहुत टेंशन वाला काम है ये। आरिफ भाई, तुम जितना पैसा मांगोगे हम देने को तैयार हैं। नहीं बिड़ू, मेरे को भाई से पूछना पड़ेगा। वो छोकरी ने ना 2 डॉन लोग को आपस में भिड़ा दिए है। सोच कितना जिगर वाली है वो। चमनलाल, जिगर उधर नहीं इधर होता है। वो इनको देख के। ए भाई अभी तुम लोग जाओ, अपन भाई से बात करके रख लेगा। हाँ आरिफ भाई साहब, हम लोग बात करें क्या? अबे ओ झिंगे, तू बात करेगा? तू भाई से बात करेगा? अरे भाई तुम लोग का ये थूक पट्टी का काम हाथ में भी नहीं लेगा, समझा? अपन बात करेगा तो कुछ और ही बात होगी उसकी। ठीक है, तुम बात करके रखो, हम फिर आएंगे। हाँ ठीक है, चल अभी फुटास की गोली का। अरे आप डॉक्टर हैं कि भाई हैं? नहीं मतलब कभी कैप्सूल खिलाते हैं, कभी गोली खिलाते हैं। अरे यार फुटास की गोली बोले तो निकल इधर से। हाँ हाँ समझ गए चमनलाल। समझाना पड़ता है क्या इसको? नहीं, थोड़ा प्यार से अगली बार। चल। हाँ घोचू लोग भाई से बात करने का डायरेक्टली। बहुत अच्छा किया है मैंने, सही फैसला किया है। कोई सही फैसला नहीं किया, बेवकूफ़ी की है। वो औरत अपनी जिद पूरी करने के लिए हमें रास्ते पर भी ला सकती है। तो क्या इस डर से मैं उस शातिर औरत के साथ बिजनेस कर लूं, वो भी उसकी शर्तों पर? संजय, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना ठीक नहीं है। डोंट वरी राखी, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। कब निकालोगे रास्ता? जब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है तब। जो वक्त है मेरे लिए बहुत है, और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी राखी।